किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੰਗਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? मैं 8 साल का हूँ। मेरा नाम अंगद सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और मैं इधर SMD स्मार्ट स्कूल इधर गुरवर साहिब पिंडी इधर मैं पढ़ता हूँ। और मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1 लाख किलोमीटर हम चले। हमने सुजानगढ़ में भी बीजेपी का विरोध करा था, वहाँ पर भी हमारी जीत हुई थी। और हमने बंगाल में भी करा था, वहाँ पर भी हमारी जीत। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए जो ये हैं, ये जो किसान है वो हमारे देश का अन्नदाता है। अगर हम उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किसकी आवाज़ उठाएंगे? इसलिए मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆय ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक कॉफ़ी दे रहा हूँ, ठीक है, पर आपको नहीं चाहिए। आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं आपको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ। नहीं देनी चाहिए ना मुझे, जब आपको नहीं चाहिए तो आप क्यों दे रहे हैं? और ये पहले कहते थे कि इन्होंने जब चुनाव के टाइम पे कहा था कि आय दुगनी होगी, आय दुगनी होगी, आय दुगनी होगी। हो गई दुगनी, तो अब क्या दुगनी हो जाएगी? ये कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, हो गए। डीजल के दाम कम होंगे, हो गए। नहीं हुआ ना, तो फिर कैसे इनका विश्वास करते? आप 3 खेती कानूनों की बात करते हैं, 3 खेती कानून कौन से हैं? देखिए अब मैं आपको तीनों कानून बताऊंगा, बीच में टोकिएगा मत, ठीक है। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इनके पॉइंट गिना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो कानून है वो मंडी को लेकर है। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो अपनी फसल है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है, बेच सकते हो। अब बेचारे जो 50% किसान हैं उसके पास 1 से 4 बीघा तक का खेत है। अब उसमें कितनी फसल उगेगी? और वो फिर गाड़ी करेगा किराए की, फिर रास्ते में डीजल का खर्चा, फिर टोल टैक्स का खर्चा। इतना तो प्रॉफिट नहीं होगा जितना खर्चा हो जाएगा उसको। और वो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा कि कहीं मुझे अच्छी रेट मिल जाए, कहीं मुझे अच्छी रेट मिल जाए फसल को बेचने के लिए। इसलिए ये पहला कानून गलत है और चाहिए कि जो पास की मंडी है उसको मजबूत करा जाए और MSP की गारंटी दी जाए, जिससे वो जो फसल की रेट तय है उस पे ही बिकेगा, वो उसकी फसल बिकेगी। दूसरा काम? हाँ दूसरा, अब मैं दूसरा बताता हूँ स्टोरेज को लेकर। वो स्टोरेज में है, पहले एक लिमिट थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ये है कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सब स्टोर कर ले। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। फिर ये सब कुछ स्टोर कर लेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। जैसे शैम्पू बिकता है ना जैसे 1-1, 2-2 रुपए के पैकेटों में, वैसे बिका करेगा। फिर आटा सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, ये लो, लंच के लिए चाहिए, ये लो, ऐसे होगा फिर। इसलिए ये दूसरा कानून गलत है। अब मैं तीसरा कानून बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसमें है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और किसान के बीच में कि आपकी जो फसल की रेट तय है उस पर ही हम आपसे खरीदेंगे। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या वो है गारंटी कि इसकी फसल जो है रेट तय पे मिलेगी, MSP पे मिलेगी, बिकेगी? इसलिए ये कानून गलत है और MSP की गारंटी इसलिए चाहिए। तो इसलिए ये जो पास की मंडी है इनको मजबूत करा जाए।
ਅੰਗਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, ये सरकार को प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रोफेशनली काम होता है एक लेटर भेजा जाए, उस पे लिखा हुआ है आप आ जाएं, इतने बजे आ जाएं, इस टाइम पे हैं और इधर आएं, और नीचे साइन हो। ना हमें जगह बताई गई, ना हमें टाइम बताया गया, ना लेटर भेजा गया। ऐसे नहीं चलने वाला। फिर ये सरकार तो प्रोफेशनली काम नहीं करती भाई। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो सरकार है, धिक्कार है इस सरकार पे। जो 500 किसान जो शहीद हो गए, उनके ऊपर मौन भी नहीं रख सकते थे। अगर ये कानून वापस नहीं लेने, मत लो, हम तो बैठे रहेंगे यहाँ पे। एमएसपी की गारंटी नहीं देनी, मत दो, हम तो बैठे रहेंगे यहाँ पे। अगर आज़ादी की लड़ाई 90 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन नहीं चल सकता। अगर देखो इन्होंने कानून वापस नहीं करेंगे तो ये गद्दी वापस करेंगे। 2024 तक का रह गया बस समय। जल्दी तुम जाने वाले हो मोदी जी अपने घर, ठीक है ना? फिर चलेगा किसानों का राज। इसलिए भले ही तुम ये कानून वापस मत लो, एमएसपी की गारंटी मत लो दो, तो तुम्हें बस 500 किसान जो शहीद हुए उनके लिए तो मौन तो रख दो। वो भी एक देश के नागरिक थे। भगवान ना करे कोई नेता मर जाए, उसके लिए मौन रखा जाएगा संसद में? तो जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए क्यों नहीं रखा गया? वो भी देश के नागरिक थे। तो इसलिए ये सरकार जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ਅੰਗਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, केंद्र की सरकार है, वो टस तो मस नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहले तो जो संसद में विरोध हुआ है बीजेपी का और इन कानूनों के साथ जो खड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने किसानों की आवाज़ उठाई और अब मैं किसान संसद की बात करता हूँ। अगर ये जो संसद है, अपनी संसद जो इनकी संसद है नेताओं की, इसमें अगर ये सच नहीं बोलेंगे, सच की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसानों को अपनी संसद तो खोलनी पड़ेगी ना। अगर संसद में सच की बात नहीं होगी तो किसानों को अपनी संसद खोलनी पड़ेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, ठीक है? इसके बारे में मुझे कुछ इतना है नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। कोई और कुछ पूछे। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्रुप है वो पिकनिक मनाने जा रहा है, उधर उनमें से कोई भी मर जाता है, भगवान ना करे कोई मर जाए, तो फिर वो सारे वापस चले जाएंगे ना, नहीं मनाएंगे पिकनिक। तो ये कैसे मना लेंगे? अगर ये पिकनिक मनाने आए होते तो फिर ये यहाँ पे क्यों होते? 500 किसान जो शहीद हो गए, अब अगर एक भी हो जाता तो ये यहाँ पे नहीं होते, ये भाग जाते। ये असली किसान है, ये पिकनिक मनाने नहीं आया, ये अपने हकों के लिए आया है। मोदी जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगवा देंगे, हमें मवाली कहलाएंगे, हमें मवाली कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, तो हमें भी बुरा लगेगा। अगर आपको कोई कहे आपको बुरा लगेगा ना, तो हमें भी लगता है। अब ये हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और 2024 में ये कानून वापस भी होंगे और एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। जब आपकी सरकार नहीं होगी तब आपको पता लगेगा।
ਅੰਗਦ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ है? देखिए गिरानी तो पड़ेगी। अगर ये सच नहीं बोलेगी, जो सरकार सच नहीं बोलेगी, वो तो गिरेगी। अब जो मान लो इसके बाद जो भी सरकार आएगी, अगर वो भी सच नहीं बोलेगी तो उसका भी राज हट जाएगा। फिर जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਦ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? देखिए हम सुजानगढ़ में गए थे, उधर बीजेपी का विरोध रहा था। हम बंगाल में भी गए और हम गांव में गए हैं, वहाँ पे क्या क्या हुआ। हम राजस्थान में गए और हम हरियाणा में भी गए हैं और दिल्ली भी गए हम, और भी बहुत जगहों पे गए हैं, बंगाल भी गए हम। इसमें कई हवाई यात्राएं भी हैं। हमें जो दूर की दूरी पड़ती थी, हमें जैसे बंगाल के लिए हमने हवाई यात्रा यूज़ करी थी, तो हम हवाई यात्राओं को भी हम गिनते हैं इसमें। ਅੰਗਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? मेरी उम्र 8 साल है और मुझे इतनी नॉलेज जो हुई है ये मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से हुई है। ये मुझे बताते थे, इन्होंने मुझे बचपन से मुझे बताया कि हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। जो झूठ बोलता है उसका झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। और एक और मैं बात बता दूं, जो माता पिता की शरण होती है, जो माता पिता बच्चे को संस्कार देते हैं ना, उससे बच्चे में आ जाता है। और जो मेरा स्कूल है वो कोई रट्टू तोते नहीं करता तैयार, वो एक अच्छा लीडर, अच्छा सच बोलने वाला इंसान पैदा करता है। और मैं अपने स्कूल का नाम बता दूं, SMD स्मार्ट स्कूल, जो कि गुरुवर साहिब पिंडी में स्थित है। आप पीछे से कहाँ से रहने वाले हैं? देखिए हम भरतपुर राजस्थान से हैं और मैं इधर पढ़ता हूँ। ये हमारा इधर स्कूल भी है एक। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? बड़े होके मैं PM बनना चाहता हूँ और फिर जो सच बोलना चाहता हूँ, जो किसानों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। जो किसान जो उसको चाहिए, जो उसको सही नहीं लगता, जो गलत लगता है, उसका पूरा विरोध करना चाहता हूँ, जो हमेशा सच की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। देखिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप भी बड़े बुजुर्गों के साथ रहिए, दादी के साथ रहिए, दादाजी के साथ रहिए, इन लोगों के साथ रहिए। आप उनसे अपने डाउट क्लियर करिए, उनसे उनके साथ रहिए, उनसे नॉलेज लीजिए। जितनी नॉलेज अपने माता पिता और बुजुर्गों के पास होती है ना, इतनी नॉलेज किसी के पास नहीं होती। फिर तो एक ही बंदे के पास इतनी नॉलेज होती है, वो है परमात्मा। इसलिए ये बुजुर्गों से हमें नॉलेज लेनी चाहिए और हमें अपने माता पिता से नॉलेज लेनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਗਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।